अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है एट्री और आप देख रहे हैं डेव एट्री यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आप सीखेंगे कि एपीआईज़ को किस तरह से बनाया जाता है। ट्रस्ट मी, अगर आप बिगिनर हो फिर भी बहुत आसानी से सीख सकते हो कि एपीआईज़ को किस तरह से बनाया जाता है और ये क्या होती हैं, और आप इन एपीआईज़ को अपनी एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। आप जिधर भी चाहें इन एपीआईज़ को यूज़ कर सकते हैं बिकॉज एपीआईज़ आर यूनिवर्सल। आज की वीडियो से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक कंप्लीट एपीआईज़ की सीरीज़, जिसके अंदर हम एपीआईज़ को बनाना सीखेंगे, देन उनको यूटिलाइज भी करेंगे अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर। बट स्टिल अगर आप इन एपीआईज़ को एंड्रॉयड एप्लीकेशन में यूज़ नहीं करना चाहते और आप सीरीज़ को फॉलो करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि एपीआईज़ को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। बट हमारा चैनल एंड्रॉयड डेवलपमेंट को फोकस करता है, तो हम इस सीरीज़ के अंदर थोड़ा बहुत एंड्रॉयड डेवलपमेंट का टच दे के रखेंगे ताकि हमारे यूज़र्स हमसे कनेक्ट कर सकें। दैट्स वाई ये वाली वीडियो इस सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम बेसिक एपीआई बनाएंगे अपनी क्विज़ एप्लीकेशन के लिए। लाइक आप इस एपीआई की मदद से तमाम क्विज़ कैटेगरीज़ को गेट कर सकते हैं, देन आप उस पर्टिकुलर कैटेगरी की तमाम क्विज़ेज़ को भी गेट कर सकते हैं। सो आज की वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। अगर आप बिगिनर हो या फिर एक एडवांस डेवलपर हो तो आप स्टिल इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, क्योंकि आज की वीडियो में बहुत सारा नॉलेज होने वाला है। तो आपका ज़रा टाइम वेस्ट नहीं करता, वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट एवरीवन, तो यार अपने पाइचाम मैंने ओपन कर लिया है। पाइचाम के अंदर एक न्यू प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर लिए। तो यहाँ पे अपना कोड लिखते हैं तमाम अपनी एपीआई का। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पाइचाम क्या है और कौन से इसके अलावा आपको सॉफ्टवेयर यूज़ करने पड़ेंगे इस प्रोजेक्ट के लिए। तो पाइचाम भी एंड्रॉइड स्टूडियो की तरह एक आईडी है। इसके अंदर हम अपना कोड लिखते हैं और ये सेम कंपनी ने बनाया है, यानी कि जेटब्रेन की तरफ से है ये भी। और अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हो तो आपने गूगल पे जाना है, सर्च करना है पाइचाम डाउनलोड, और उसके बाद इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, अपना यहाँ पे वर्जन देख लेना, कम्युनिटी वर्जन डाउनलोड करना, प्रोफेशनल वर्जन के लिए पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन इससे भी अच्छा तरीका जो इसको डाउनलोड करने का है वो है टूल बॉक्स को डाउनलोड कर लेना। जेटब्रेन की तरफ से ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि जेटब्रेन के तमाम आईडी को मैनेज करता है। तो यहाँ पे मैं टूल बॉक्स को ओपन करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी जेटब्रेन की तरफ से आईडी आते हैं उनको मैं यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ, मैनेज भी कर सकता हूँ, और इवन एंड्रॉइड स्टूडियो को यहाँ से मैनेज कर सकता हूँ। इससे ना इंस्टॉलेशन और अपडेट वगैरह करना बहुत ईजी हो जाता है। एनीवे, इसके अलावा आपका जब पाइचाम डाउनलोड हो जाए तो दो सॉफ्टवेयर आपने करने हैं मज़ीद इंस्टॉल। वन इज़ ऑप्शनल, वन इज़ मैंडेटरी। जो कि मैंडेटरी है वो मैं पहले बता देता हूँ, विच इज़ जैम्प। जैम्प को डाउनलोड करने के लिए गूगल पे जाना, सर्च करना जैम्प, और यहाँ पे अपना जैम्प मिलेगा। इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना, काफ़ी इजी टू इंस्टॉल है। जो आपको ओएस है उससे कंपैटिबल वर्जन ही आपने इंस्टॉल करना है। जैम्प क्या करता है कि हमें एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से हम अपने डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे लाइव सर्वर पे हमें एक PHP में एडमिन का डैशबोर्ड मिलता है, उस तरह यहाँ पे हमें डैशबोर्ड मिलता है और उससे हम अपने डेटाबेस के साथ कनेक्ट वगैरह कर सकते हैं और तमाम चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। और जो लास्ट वाला हमारा सॉफ्टवेयर है विच इज़ कॉल्ड पोस्टमैन, ये ऑप्शनल है। अगर आप इसको डाउनलोड कर लेते हो तो सही है। फीचर वाली जो इस सीरीज़ के अंदर अगर मैं फीचर में वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसमें मैं पोस्ट रिक्वेस्ट का भी यूज़ करूँगा, तो उसके लिए ये काम आएगा। और अगर आप VS कोड यूज़ करते हो तो VS कोड में एक रैपिड API की एक्सटेंशन भी आती है, वो भी आप इसके अल्टरनेटिवली यूज़ कर सकते हो। बहरहाल इस वीडियो में ये यूज़ नहीं होने वाला, क्योंकि हम इस वीडियो में हमारी जो क्विज़ वाली API है इसके अंदर हम गेट रिक्वेस्ट का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम अपने ब्राउज़र का ही सहारा ले लेंगे, तो हम पोस्टमैन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये बहुत ही अच्छा टूल है, फ्यूचर में ज़रूर काम आएगा, तो इसलिए इसको भी डाउनलोड करके रख लेना। और इसके अलावा अगर इसको नहीं करना चाहते तो VS कोड में एक्सटेंशन को डाउनलोड कर लेना। रैपिड API स्क्रीन पे कहीं दिख रही होगी, इस तरह की ये दिखती है, इसको इंस्टॉल कर लेना। एनीवे, तमाम टूल्स डाउनलोड करने के बाद आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे मुझे पाइथन इंटरप्रेटर कन्फिगर करने का कह रहा है, तो मैं अपना पाइथन इंटरप्रेटर कन्फिगर कर लेता हूँ। अगर ये आपको कोई इशू आता है तो यार ज़रा ना पाइथन भी डाउनलोड कर लेना। मैं नहीं बताई, लेकिन python.org से जाके आगे डाउनलोड कर लेना। अगर फिर भी कोई मसला आता है ना यार, यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब खुला हुआ है, स्टैक ओवरफ्लो पे जाओ, चैट जीपीटी पे मत जाना। चैट जीपीटी तुम्हारा दिमाग ख़राब कर देगी, तुम्हारे ब्रेन को थिंकिंग एबिलिटी जो है ना तुम्हारी उसको लिमिट कर देगी, तो उसको कम यूज़ किया करो। ठीक है, जो रिपीट काम करना होता है उसके लिए यूज़ कर लिया करो, लेकिन हर प्रोजेक्ट में चैट जीपीटी को उस जगह पे यूज़ करना जहाँ पे आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी है वो इंक्रीज़ होगी। तो उस जगह पे चैट जीपीटी यूज़ करना नुकसानदायक है। ठीक है, तो उसको यूज़ मत करना उस जगह पे। इसके ऊपर बोलो तो मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा यार, चैट जीपीटी के क्या नुकसान आते हैं मैंने जो फेस किए हैं, और कहाँ पे इसको यूज़ करना चाहिए कहाँ पे नहीं यूज़ करना चाहिए। आप दोनों एक्सट्रीम पे नहीं रहना चाहिए, सेंटर में रहना चाहिए। यूज़ करना भी चाहिए और यूज़ नहीं भी करना चाहिए। एनीवे, होप यू गेट दैट पॉइंट। सो या लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। तो हमें प्रोजेक्ट को थोड़ा सा सेटअप करने पड़ेगा। जैसे एंड्रॉइड के अंदर हमारी लाइब्रेरीज होती हैं, इस तरह पाइथन के अंदर मॉड्यूल्स होते हैं, तो हमें कुछ मॉड्यूल्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे
अब फ्यूचर में इस वीडियो के अंदर मैं जब भी मॉड्यूल बोलूँ तो आप लोगों ने अपने माइंड के अंदर कॉन्सेप्ट बनाना है लाइब्रेरी का। तो पाइथन में जब हम अपनी लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने के लिए कुछ इस तरह से सिंटेक्स यूज़ करते हैं, pip3 इंस्टॉल और आगे लाइब्रेरी का नाम। कोई वेबसाइट पे नहीं जाना, कोई कॉपी पेस्ट नहीं करना, सिंपल हमें लाइब्रेरी का नाम लिखना पड़ता है। तो मैं जो लाइब्रेरी का यूज़ करने वाला हूँ, तो इस वाली वीडियो में हम 2 लाइब्रेरीज़ का यूज़ करने वाले हैं, यानी कि 2 मॉड्यूल्स का यूज़ करने वाले हैं। वन इज़ SQL Alchemy और सेकंड इज़ PyMySQL। और PyMySQL हमारे लोकल डेटाबेस के साथ कनेक्ट करते हैं और SQL Alchemy रैपर है PyMySQL का। तो नहीं समझ आ रही तो ऐसा समझ लो कि PyMySQL मेन लाइब्रेरी है और SQL Alchemy एक्चुअली SQL Alchemy उसके ऊपर एक रैपर है, उसको उसका जो सिंटेक्स है उसको ईजी बनाता है। दैट्स इट, इतना सा, कोई ज़्यादा फंडा और ज़्यादा कोई हैवी साइंस नहीं है। ओके, तो यहाँ पे SQL Alchemy और PyMySQL ये मैं कमांड डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जो गिटहब का पेज होगा वहाँ पे मिल जाएगी। उसको एज इट इज़ कॉपी करके रन करना, तो ये आप लोगों को इंस्टॉल हो जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया, बट एनीवे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। उसको एज इट इज़ रन कर देना, आप लोगों के जितनी भी मॉड्यूल्स होंगे वो आपके इंस्टॉल हो जाएंगे। और कोई भी इशू आता है तो मैंने पहले कहा है यूट्यूब भरा पड़ा है, यूट्यूब नहीं तो स्टैक ओवरफ्लो पड़े। फिर भी अगर सोल्व नहीं होता ना यार, कमेंट कर देना, मैं आपके एनी डिस पे आके सोल्व करा दूंगा। और छोड़ो, ठीक है, टीम व्यू पे आ जाऊँगा, एंड जिस पे बोलोगे जूम पे आ जाऊँगा यार, लाइव कॉल कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। तो आपने बस लगे रहना है, ये हार नहीं माननी, आपने बीच में नहीं छोड़ देना कि यार ये मेरा मॉड्यूल इंस्टॉल नहीं, अब मैं आगे प्रोजेक्ट नहीं बना। नहीं, आपने अपना माइंड सेट सही रखना है, आपने कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है। ये बहरहाल कोई टोनी रॉबिन्स की मोटिवेशन वाली वीडियो नहीं है। लेट्स कंटिन्यू विद आवर ट्यूटोरियल। तो या बहरहाल एक और मैं बात बता दूं, ये वाली वीडियो के अंदर मैंने कोई होमवर्क नहीं किया। अक्सर ऐसा होता है कि जैसे न्यूज़ है, लास्ट मैंने ट्यूटोरियल अपलोड किया था, उसके अंदर मैंने ऑलरेडी एप्लीकेशन बना रखी थी और इससे हुआ ये कि बहुत ना जल्दी जल्दी वो ट्यूटोरियल हो गया था। तो मैंने इस बार कहा कि यार अपना रो रखते हैं, जैसे जैसे मैं साथ साथ बनाता हूँ इसी तरह से अगर मुझे भी कोई मसला है तो मैं स्टैक ऑफ फ्लो पे जाके आई मीन सर्च करूँगा, तो वो भी सब यूज़र को दिखना चाहिए और उनको पता चलना चाहिए कि प्रॉब्लम को किस तरह से एक्चुअली में सोल्व किया जाता है। एनीवे लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। तो जो हमारा डेटाबेस का कोड होगा उसको हम अलहदा फाइल में लिख देते हैं। एक्चुअली अलहदा फाइल क्रिएट करते हैं, उसके अंदर हम अपने डेटाबेस का कोड लिखेंगे, core_डेटाबेस। न्यू पाइथन फाइल बन गई। अच्छा यार, डेटाबेस का कोड लिखने से पहले एक और मॉड्यूल आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, विच इज़ फ्लास्क की मदद से हम ये वाला प्रोजेक्ट बनाएंगे। वो मेन मॉड्यूल को तो मैं भूल गया हूँ। एनीवे तो वो सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा यार, अगर मेरी हो जाती है तो माफ़ करना। डिस्क्रिप्शन में बरल सब कुछ अपडेट कर दूँगा, गिटहब का जो पेज होगा ना वहाँ पे। बरल core.database.py के अंदर ना हमने अपने SQL Alchemy को इंपोर्ट करना है। OEM से इधर से डिक्लेरेटिव बेस को इंपोर्ट करना होता है, यस ये। एंड फ्रॉम SQL Alchemy इंपोर्ट क्रिएट इंजन, और कॉलम को इंपोर्ट कर लेते हैं, और स्ट्रिंग को और इंटीजर को और टेक्स में भी टेक्स को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। उसके अलावा ना सेशन मेकर को इंपोर्ट करना है, ताकि जब हम अपनी क्वेरीज को रन करें तो वो सेशन मेकर की मदद से रन होती हैं, ठीक है। तो अगर किसी ने PHP के अंदर कोड किया होगा तो उसको पता होगा कि सबसे पहले हमें अपने डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाना पड़ता है। तो सबसे पहले हम डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेंगे। तो डेटाबेस अब कहाँ से आएगा आप पूछोगे, आपने अभी तक तो डेटाबेस हमें दिखाया नहीं, आप तुम पागल बना रहे हो। नहीं, मैं आपको पागल नहीं बना रहा, आप लोगों ने ना अपने XAMPP को ओपन करना है। तो मैं अपने XAMPP को ओपन कर लेता हूँ। XAMPP ओपन करने के बाद यहाँ पे ना अपने MySQL और Apache सर्वर को रन करना है, ठीक है। MySQL डेटाबेस को रन करता हूँ, Apache वेब सर्वर को रन करता हूँ, ओके। अगर ये रन हो गया तो यार मेरे एरिया में ना इंटरनेट का बड़ा फंड है। लोकल होस्ट /php my admin, नो php my admin, ये ओपन करूँगा और ये एक्सेस डिनाइड क्यों दिखा रहा है, क्योंकि SQL डेटाबेस मेरा को अभी ऑन नहीं हुआ। ये आपको विंडो में थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगा, मैक में थोड़ा सा और डिफरेंट दिखता है, ठीक है। ये आ गया मेरा डैशबोर्ड, ये और मेरे ये जो एग्जिस्टिंग डेटाबेस लेफ्ट साइड पे शो है। मैं आप लोगों को नहीं दिखाऊंगा, ये बड़ा सीक्रेट है, क्योंकि मैं ब्लर कर दूंगा। बहरहाल यहाँ पे पता मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ना ये है मेरा PHP my admin का डैशबोर्ड। तो यहाँ पे मैं ना न्यू एक बनाऊँगा, अपना न्यू डेटाबेस बनाऊँगा, उसका नाम रखूँगा quiz_database। SQL का जिसको नहीं पता, मैं वीडियो के स्टार्ट में बता चुका हूँ, आई होप सो, इंट्रो में बाद में रिकॉर्ड किया करता हूँ।
ये डेटाबेस मेरा बन चुका है, क्विज अंडरस्कोर डेटाबेस। ये लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं, अगर मैंने अनब्लर कर दिया वो एडिटिंग में तो एनीवे तो ये हमारा बन चुका है डेटाबेस। अब हमने करना ये है कि इस डेटाबेस के साथ हमने कनेक्ट करना है और इसके अंदर जितने हमारे टेबल होंगे वो क्रिएट करने हैं और बाद में हमने उन टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करना है और क्वेरीज वगैरह करनी है। वो काफ़ी सिंपल ट्यूटोरियल है यार, एपीएस को पता नहीं क्यों उन्होंने कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है। एनीवे तो यहाँ पे सबसे पहले अपने डेटाबेस के साथ कनेक्शन करते हैं, तो उसके लिए हम इंजन का यूज़ करेंगे। तो क्रिएट इंजन, द यूआरएल देना पड़ता है, यूआरएल कुछ इस तरह से देना पड़ता है, मैं ऐसे स्ट्रिंग में इसको दे रहा था। इधर डिफ़ाइन करना पड़ता है हमारे सीक्वल का वर्जन और जो हमने PyMySQL को यूज़ किया था, और उसके बाद PyMySQL अपना जो था ना लाइब्रेरी मॉड्यूल वो हमने इंस्टॉल किया था, वो यहाँ पे डिफ़ाइन करना है, ठीक है। और उसके बाद हमने अपना यूज़र नेम देना पड़ता है, तो उनको मैं अलग ऊपर वेरिएबल्स में दे लेता हूँ। यूज़र इज इक्वल टू यूज़र इज इक्वल टू रूट आई गेस। और उसके बाद अपना पासवर्ड हमारा होता है एम्प्टी, और होस्ट हमारी होती है लोकल होस्ट, और डेटाबेस हमारा है क्विज अंडरस्कोर डेटाबेस। लेट मी चेक द नेम, या सही है, नेम सही है हमारा। सबसे पहले हमने यहाँ पे देना है अपना यूज़र नेम, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एफ स्ट्रिंग लूँगा। एफ स्ट्रिंग जिनको कोटलिन का पता है तो हम डॉलर साइन लगा के स्ट्रिंग के अंदर दूसरी स्ट्रिंग को कनकेटनेट करते हैं ना, तो वही समझ लो, वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। इसके लिए हमें स्ट्रिंग के पहले एफ लगाना पड़ता है और उसके बाद हम यहाँ पे अपना जो भी हमने स्ट्रिंग कनकेटिनेट करनी है वो हम यहाँ पे वो हम यहाँ पे इसका रेफरेंस देंगे। तो सबसे पहले ये यूज़र देना पड़ता है और देन उसके बाद अपना पासवर्ड अब मुझे सही तरह से ये याद नहीं है, और उसके बाद अपना होस्ट एंड उसके बाद अपना डेटाबेस, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग डेटाबेस, होप सो, जब भी चेक कर लेंगे। उसके बाद हमने अपने टेबल्स को क्रिएट करना है, तो टेबल को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं बेस ले लूँगा। अब मुझे नहीं पता, टू बी ऑनेस्ट बताता, मुझे नहीं पता ये बेस क्या करती है, लेकिन मुझे ये पता है कि इसके साथ मैंने काम कैसे करना है। तो प्रोग्रामिंग में आई वुड से कि यार आपको नहीं पता होना चाहिए कि ये एग्जैक्ट चीज़ क्या करती है, वो जैसे उन्होंने लिखा बस ये वर्क कर रही है, दिस इज़ व्हाट मैटर द मोस्ट। ओके, इसको हम फ्यूचर में एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह, अगर इस सीरीज़ की मैंने और वीडियो डाली, क्योंकि मैं अभी सिर्फ इसको बेसिक कवर करना चाहता था। तो यहाँ पे टेबल को क्रिएट करना पता है किस तरह से करना है। टेबल के लिए हमने यहाँ पे क्लास क्रिएट करनी है, क्लास का नेम रखते हैं। हमने दो टेबल एक्चुअली क्रिएट करने हैं, तो फर्स्ट वाला टेबल हमारा वो कैटेगरीज़ का, तो यहाँ पे इसकी क्लास नेम रखते हैं क्विज़ कैटी, एक्चुअली थोड़ा सा प्यारा नेम दे देते हैं क्विज़ कैटेगरीज, और इसके कंस्ट्रक्टर में हम ये बेस देंगे बेस। और अब इसके टेबल का नेम जो होगा ना वो हमने कुछ इस तरह से देना है, इक्वल टू टेबल का नेम होगा कैटेगरीज या एक्चुअली क्विज अंडरस्कोर कैटेगरीज, ये वाला अच्छा लगेगा। उसके बाद हमने इसके अंदर जो रोज़ लेनी है, जो इसका स्ट्रक्चर होगा तो वो हमने यहाँ पे डिफ़ाइन करना है, यानी कि जो इसके कॉलम्स होंगे वो हमने यहाँ पे डिफ़ाइन करने हैं। तो इसके अंदर हमें दो कॉलम चाहिए, एक होगी आईडी हमारी कैटेगरी की और दूसरा होगा हमारी कैटेगरी का नाम, और हम चाहें तो अपनी कैटेगरी की इमेज भी ले सकते हैं, लेकिन वो हमें आई डोंट थिंक इस ट्यूटोरियल के लिए नीड होगी। वो जब हम अपने एंड्रॉइड के अंदर इंटीग्रेट करेंगे इन APIs को तो तब इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करेंगे, तो वो नेक्स्ट वीडियो के लिए इसको रख लेते हैं। एनीवे तो यहाँ पे आईडी ले लेते हैं, तो आईडी का कॉलम, और ये होगी इंटीजर टाइप की, और प्राइमरी की भी होगी, यानी कि ये हमारी मेन की होगी, और ये ऑटो इंक्रीमेंट भी इसको ट्रू कर देते हैं, यानी कि ये अगर मैं एक कैटेगरी ऐड करता हूँ तो ये 1 होगी, अगर दूसरी ऐड करता हूँ तो मुझे इसको एक्सप्लिसिटली डिफ़ाइन करना नहीं पड़ेगा और मेरा ऑटोमेटिकली 2 हो जाएगा, आईडी मेरी 2 हो जाएगी, और इस तरह आईडी 3 4 5 ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होती रहेगी। यार आप प्रोग्रामिंग हैं तो आपको इतना तो पता होगा ना। एनीवे तो दूसरा हमारा जो कॉलम होगा वो होगा कैटेगरी अंडरस्कोर नेम। ये जो आप बाय द वे जो आप वेरिएबल का नेम रखते हैं ना, ये आपके कॉलम का नेम होगा, और इसको कॉलम में लेते हैं, और ये होगी हमारी स्ट्रिंग, और इसकी लेंथ कर देते हैं 255, एंड या दैट्स प्रीटी मच वी नीड। और उसके बाद एक अगेन दूसरी क्लास ले लेते हैं, क्लास बनाते हैं अपनी क्विज़ेस की, तो उसके लिए क्विज़ेस बस क्विज़ेस ही बहुत है।
हाँ मैं स्पेलिंग गलत तो नहीं लिख दी। एनीवे क्या आ जाता है हमारा, और टेबल का नेम ले लेते हैं हम क्विज़िस। क्विज़िस काफ़ी अजीब सा नाम होगा लेकिन जान दे। और इसकी भी हम आईडी ले लेंगे, तो हम दोबारा क्यों लिखें, हमने जब सेम ही चीज़ लिखनी है। इसको भी हम एक आईडी दे देंगे सेम ही, मतलब कि सेम से मुराद कि ये भी ऑटो इंक्रीमेंट होती रहेगी, ये प्राइमरी की होगी इस टेबल की। ओके, और इसका भी हम कैटेगरी आईडी भी लेंगे। ठीक है, कैटेगरी आईडी हम लेंगे, वो होगी कॉलम इंटीजर, और ये नलेबल होगी, इसको नल नहीं होना चाहिए। कैटेगरी आईडी होगी इस क्विज़ की आईडी, और कैटेगरी आईडी होगी कि इसकी जो किस कैटेगरी की ये क्विज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास 2 कैटेगरीज हैं, मैथ और इंग्लिश की। तो अब मेरे टेबल के अंदर 5 मैथ की क्विज़ेज़ हैं, 5 इंग्लिश की क्विज़ेज़ हैं। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि इनमें से कौन मैथ की क्विज़ेज़ हैं और कौन इंग्लिश की क्विज़ेज़ हैं। तो इसके लिए मुझे कैटेगरी आईडी डिफाइन करनी पड़ी। कैटेगरी आईडी हम वो वाली रखेंगे जो कि ये वाली होगी, इसकी पेरेंट की कैटेगरी। तो इससे हम क्वेरी लगा के कि इस कैटेगरीज़ की तमाम क्विज़ेज़ को सिलेक्ट कर लो, वो हम सेलेक्ट करके अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन में बाद में डिस्प्ले करा देंगे। एनीवे कैटेगरी आईडी का आपको आई गेस पता चल गया होगा। उसके बाद हम अपनी क्विज़ का टाइटल ले लेते हैं, क्विज़ अंडरस्कोर टाइटल, और ये होगा स्ट्रिंग में। वैसे हम टेक्स्ट में भी ले सकते हैं, स्ट्रिंग में सही है। 255, ये भी नल नहीं होना चाहिए, नलेबल फॉल्स। ओके, और उसके बाद ऑप्शन अंडरस्कोर ए, यानी कि हमारे क्विज़ का पहला ऑप्शन, इसको भी हम स्ट्रिंग में ले लेते हैं, कॉलम स्ट्रिंग 255, 155 नहीं 255 पागल, नलेबल फॉल्स। अब इसी के मैं ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इसी के मैंने कॉपीज़ बना ली और इनको ऑप्शन चेंज कर दिए, और एक और हम कॉलम लेंगे करेक्ट ऑप्शन के नाम से। ओके, हमारा करेक्ट ऑप्शन भी बन गया। अब हम ये करेंगे कि इन टेबल को क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए हम राइट करेंगे बी स्टार्ट मेटा डेटा, मेटा डेटा डॉट क्रिएट अंडरस्कोर ऑल, और यहाँ पे अपना इंजन पॉज कर देंगे। अब चलो रन करके देखते हैं मोमेंट ऑफ ट्रूथ हमारे टेबल क्रिएट होते हैं कि नहीं, या फिर हमें कोई एरर मिलता है। तो रन करते हैं इसको, और ये हमारी हाई पाइथन रन हो रही है। तो हम इसको पाइथन 3 कोर अंडरस्कोर डेटाबेस रन हम यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, करंट फाइल कर देते हैं तो यही रन होगी। बाय द वे हम इसको टर्मिनल से भी रन कर सकते हैं। अगर आप विंडो में तो आपने पाइथन और आगे स्पेस फाइल का नाम लिखना है, अदरवाइज आप अगर आप मैक में हो तो आपने पाइथन 3 और आगे फाइल का नाम लिखना है। यहाँ से भी आप रन कर सकते हो और यहाँ से करंट फाइल करके भी आप रन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर टर्मिनल से यूज़ करना पसंद करता हूँ ज़्यादा, और आप भी करोगे अगर आप अभी टर्मिनल को हिट करते हो। फ्यूचर में आप बहुत प्यार करोगे, आप टर्मिनल से लिख के ले लो। रन करते हैं। ओह माय गॉड, वी गॉट एन एरर, या वी गॉट एन एरर, लेट्स सी व्हाट्स एन एरर। इनवैलिड लिटरल फाइंड विद बेस 10, कहाँ पे है? अच्छा हमारे यूआरएल में आ रहा है। तो हम कुछ इस तरह से करते हैं कि इसको कर देते हैं, फॉर्मेट करते हैं इसको, इधर से एफ स्ट्रिंग हटाते हैं, 0 1 2 एंड 3। इधर देंगे अपना यूज़र, पासवर्ड, होस्ट एंड डेटाबेस, एंड लेट्स रन अगेन। और हमारे पास सेम एरर आया है। तो चलो इसको डीबग करते हैं। अच्छा मैंने एरर डीबग कर लिया। वो तो एरर यहाँ पे कोलन नहीं स्लैश आना था, सिंटैक्स का थोड़ा सा मसला था, और हमारे पास रन हो चुके हैं। और अब हमने PHP में एडमिन के अंदर जाके देखना है हमारे डेटाबेस के अंदर टेबल्स क्रिएट हुए हैं कि नहीं। और एज यू कैन सी हियर कि हमारे टेबल्स क्रिएट हो चुके हैं। वेल गुड लक यार, आप लोगों ने अपना पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया। एक्चुअली मैंने पहला स्टेप क्यों नहीं यार, लाइक कर दो वीडियो को प्लीज़, सब्सक्राइब भी कर देना जब लाइक कर दिया। तो मैं आपका वेट कर रहा हूँ यार, कर दिया लाइक? नहीं किया? कर दो, मैं आगे वीडियो में नहीं बढ़ूँगा। ओके आपने कर दिया होगा यार, इतना तो यकीन है आप पे, लाइक तो कर दोगे आप, सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। एनीवे मैं भीख मांगना बंद करता हूँ और अपने ट्यूटोरियल को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे हमारे टेबल्स क्रिएट हो चुके हैं। अब हमने इस तरह से करना है कि इन टेबल के अंदर डेटा को ऐड करना है। तो वो हम कैसे करेंगे कोड के अंदर ना, यहाँ से तो हम जहाँ पे मैं कर सकते हैं। आप बोलोगे यार अतर भाई यहाँ पे जाओ, टेबल के अंदर जाओ, यहाँ पे इंसर्ट पे जाओ, यहाँ पे अपनी कोई भी कैटेगरी का नाम दे दो, कैटेगरी मैथ दे दो और इसकी आईडी दे दो और इसको गो कर दो और ये आपकी ऐड हो गई। नहीं नहीं,
बालक मेरी बात सुनो, हमने यहाँ से क्रिएट नहीं करना, हमने पता है कहाँ से क्रिएट करना है ये रो। हमने रो डेटाबेस के जो हमारा कोड है यहाँ पे हमने कुछ फंक्शनैलिटी लिखनी है कि हमारा डेटा ऐड हो जब भी हम चाहें, ठीक है। तो वो कैसे करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊँगा, डिफाइन करूँगा फंक्शन का नाम रखूँगा इंसर्ट अंडरस्कोर कैटेगरी, एक्चुअली कैट लिखते हैं, वैसे मुझे बिलियन से बड़ा प्यार है। और यहाँ पे इसके कंस्ट्रक्टर में कैटेगरी का नेम दूंगा नहीं। और यहाँ पे सेशन लेंगे हम, मैं कहा था ना हमने जो पहले सेशन लिया था सेशन मेकर, क्यों नहीं आ रहा, हमने इंपोर्ट गलत किया एक्चुअली। नो हमने इंपोर्ट सही किया एक्चुअली, मैं स्पेलिंग यहाँ पे गलत दे रहा हूँ। और इसके कंस्ट्रक्टर में ना इंजन देना पड़ता है इसको, क्यों गाड़ी, इसको ऐसा समझ लीजिए गाड़ी और इसको चलने के लिए इंजन चाहिए, ठीक है। आप चाहें तो इसके कंस्ट्रक्टर में इसी तरह से भी दे सकते हैं इंजन, लेकिन पाइथन जब ये वाली फंक्शनैलिटी देता है हमें कि हम एक्सप्लिसिटली डिफाइन कर सकें कौन से वेरिएबल का हमने देना, ये एक्चुअली इसलिए भी अच्छा होता है कि जब हम अपने गिटहब के अंदर कोड को पुश करते हैं तो वहाँ पे जो रीडर होता है वो इजीली रीड कर सकता है कि ये किस वेरिएबल को यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों ने इस तरह से करना है कि अपने टेबल को वो जो ये वाला हमारी क्विज कैटेगरीज है इसको एक कंस्ट्रक्टर लेना है, ठीक है। और इसके अंदर कैटेगरी नेम इज इक्वल टू कैटेगरी नेम ये कर देना है। और उसके बाद कर देना है सेशन डॉट ऐड, एक्चुअली इसको अलहदा वेरिएबल में लेना पड़ता है आई गेस, सेशन डॉट सेशन, इसको अलहदा वेरिएबल में लेने के बाद ना फिर हमने राइट करना है सेशन डॉट ऐड और टेबल, ठीक है। उसके बाद हमने डेटाबेस के अंदर कमेंट कर देना है और सेशन को कर देना है क्लोज। अब होगा ये कि जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे इंसर्ट कैट को ना, तो हमारे डेटाबेस के अंदर जो भी हम इसको कैटेगरी का नेम दे देंगे वो ऐड हो जाएगा। तो आप बोलोगे यार मैं नहीं मान रहा, तुम मुझे करके दिखाओ, तो मैं बोलूँगा ठीक है मैं करके दिखाता हूँ फिर तुम मान लेना। उसके लिए यहाँ पे मैं नीचे इफ़ मेन फंक्शन में आ जाऊँ, सॉरी कंडीशन में जो मेन होती है ये इसलिए होती है कि ताकि हम जब अपने इस वाले फाइल को कहीं और पे इंपोर्ट करते हैं तो ये वाला कोड रन ना हो। अगर आपने पाइथन के थोड़े से बेसिक देखी हुई तो आपको इसका पता होगा, नहीं अगर देखी तो यार मैं कोड विद हैरी की रेकमेंड करूँगा, प्लेलिस्ट देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा जाके देख लेना। और उसके कमेंट में देख देना कि शाउट आउट फ्रॉम डेवेट्री। एनीवे यहाँ पे हम अपना कैटेगरी का नेम दे देते हैं इंग्लिश, क्योंकि हम अंग्रेज़ हैं, जस्ट किडिंग, वी आर पाकिस्तानी, वी आर मुस्लिम एक्चुअली, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे हमारी कैटेगरी यहाँ पे हो चुकी है इंसर्ट। यहाँ पे मैं प्रिंट स्टेटमेंट भी लगा लेता हूँ कि ताकि हमें पता चल जाए कि हमारी कैटेगरी इंसर्ट हो गई कि नहीं। कैटेगरी इंसर्टेड और कैटेगरी का नेम होगा वो भी हम यहाँ पे डिस्प्ले करा देते हैं। अब मैं फिज़िक्स को यहाँ पे इंसर्ट करवा देता हूँ क्योंकि आइंस्टाइन को भी खुश करना है हमने। तो यहाँ पे हमारी फ़िज़िक्स कैटेगरी इंसर्टेड हो चुकी है। तो अब मैं चलता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे चेक करता हूँ कि हमारी इंटीग्रेट हुई इंसर्ट हुई है कि नहीं, या फिर मैं ऐसे बोंगियाँ मार रहा हूँ। उसके लिए यहाँ पे मैं क्विज डेटाबेस के अंदर जाऊँगा, क्विज कैटेगरीज़ के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे सामने इंग्लिश, फिज़िक्स और मैथ जो हमने यहीं से ऐड किए थे वो तीनों यहाँ पे शो कर रही हैं। अब हमने इसी तरह एक और फंक्शन बनाना है जिसकी मदद से हम अपनी क्विज़ेस को ऐड करेंगे। तो उसके लिए मैं एक यहाँ पे फंक्शन बना लेता हूँ, इसको पहले कमेंट करते हैं और यहाँ पे इसको पास कर देते हैं। और यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊँगा, उसका नाम रखूँगा डेफ, एक्चुअली उसका नाम डेफ नहीं रखूँगा उसको, ये तो फंक्शन का सिंटेक्स है इंसर्ट अंडरस्कोर क्विज़। और इसके कंस्ट्रक्टर में मैं लूँगा कैटेगरी आईडी जो कि मेरी कैटेगरी की आईडी होगी, और उसके बाद क्विज़ टाइटल लूँगा, उसके बाद लूँगा ऑप्शन ए लूँगा एंड इसी तरह से ऑप्शन बी लूँगा, ऑप्शन सी लूँगा एंड ऑप्शन डी लूँगा और करेक्ट ऑप्शन लूँगा। और आखिर में फंक्शन के स्टार्ट में मैं इसी कोड को करूँगा कॉपी और इसी को कर दूँगा नीचे पेस्ट, और यहाँ पे सिंपल टेबल को मैं चेंज कर दूँगा क्विज़ कैटेगरी आईडी इज इक्वल टू कैटेगरी आईडी, क्विज़ टाइटल इज इक्वल टू क्विज़ टाइटल और ऑप्शन ए इज इक्वल टू ऑप्शन ए और वाइस वर्सा। इस तरह से आपने तमाम वेरिएबल को यहाँ पे
ऐड कर देना है। और ये वेरिएबल यार फिर अगर अभी भी आपको समझ नहीं आ रही तो ये क्विज़ेज़ वाला टेबल है, इसके अंदर हम ये चीज़ें ऐड कर रहे हैं। इसके कंस्ट्रक्टर में ये चीज़ें हम ऐड कर रहे हैं। ये समझ लो कि जैसे हमारी मॉडल क्लास नहीं होती कोटलिन के अंदर डेटा क्लास, ये वही समझ लो डेटा क्लास है। ऑप्शन सी, अब इसको फिल कर लेते हैं। ऑप्शन सी ले लेते हैं, दूसरी लाइन पे ले लेता हूँ। ऑप्शन डी भी ले लेते हैं हम, सी के बाद डी आता है ना। करेक्ट करना मुझे कमेंट में अगर मैं गलत हूँ तो। करेक्ट ऑप्शन, ये हमारा पूरा कंस्ट्रक्टर हो गया फिल। अब हम इस टेबल को ऐड कर लेते हैं और यहाँ पे ये एरर दिखा रहा है कि यार कैटेगरी नेम का कोई है नहीं, तो हम यहाँ पे कैटेगरी आईडी ले लेते हैं। क्विज इंसर्टेड फॉर कैट आईडी। और यहाँ पे हम अपने इंसर्ट वाले क्विज़ वाले फंक्शन को भी टेस्ट कर लेते हैं कि क्विज़ हमारी ऐड हो भी रही है कि नहीं। तो हम अपनी कोई ना फिज़िक्स की हम कोई ना क्विज़ ले लेते हैं, क्विज़ ऐड कर लेते हैं। तो इसका टाइटल लिखता हूँ, हु इन्वेंटेड ग्रेविटी, एक्चुअली हु डिस्कवर्ड ग्रेविटी। और उसके बाद इसका ऑप्शन ए होगा आइंस्टाइन, स्पेलिंग यही है आइंस्टाइन भैया के, पता नहीं क्या है। दूसरा ऑप्शन होगा डेवेट्री ने डिस्कवर किया था ग्रेविटी को। ऑप्शन सी होगा इलोन चाचा। और ऑप्शन डी होगा न्यूटन, ठीक है। और इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डेवेट्री। आप लोगों को नहीं पता यार, आप लोगों ने कोई और फिज़िक्स की बुक पढ़ी होगी, लेकिन मेरी फिज़िक्स के बुक के रिलेटेड तो डेवेट्री ने डिस्कवर किया था ग्रेविटी को। आई डोंट नो, एनीवे चलो यार इसको रन करके देखते हैं। तो हमारी यहाँ पे रन हो चुकी है क्विज इंसर्ट फॉर कैट आईडी 3। अब हम चेक करते हैं कि हमारी यहाँ पे भी क्विज़ ऐड हुई है कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारी यहाँ पे क्विज़ ऐड हो चुकी है और क्विज टाइटल है हु डिस्कवर्ड ग्रेविटी। ऑप्शन ए आइंस्टाइन, ऑप्शन बी डेवेट्री, ऑप्शन सी इलोन चाचा, ऑप्शन डी न्यूटन और करेक्ट ऑप्शन है डेवेट्री। अगर आपको भी लगता है यार यही करेक्ट ऑप्शन है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एनीवे तो यहाँ पे हमारा जो डेटाबेस का कोड है वो तो हो चुका है भाई। अब हमारा बिल्कुल ये आसान सा कोड रहता है, पता नहीं यार किस बंदे ने इसको कॉम्प्लिकेट कर दिया एपीआई को। बेसिक इसकी बहुत ईजी है, ठीक है। अब हमने सिंपल यहाँ पे अपनी एपीआई को फ्लास्क को इंपोर्ट करना है। फ्लास्क के अंदर 2-3 एंड पॉइंट लगाने हैं और वहाँ से यूज़ से डेटा गेट करके इधर इंसर्ट करा देना है। तो फ्लास्क को जो मिनिमल ऐप होती है उसकी फ्लास्क मिनिमल ऐप गूगल पे आप लोगों ने ये सर्च करना है और जो फर्स्ट लिंक आएगा इसको आप लोगों ने ओपन करना है। अब मैं बताता हूँ आप लोगों को फास्टेस्ट वे जिसकी मदद से आप लोग फ्लास्क का एप्लीकेशन का बेसिक प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब जो नॉर्मल बंदा होगा ना, जो नर्ड टाइप का, वो ये सारा कोड ना जाके यहाँ पे टाइप करेगा, ठीक है। अब जो मेरे जैसा और आपके जैसा जीनियस बंदा होगा ना, वो यहाँ से कॉपी करेगा डॉक्यूमेंटेशन से और यहाँ पे जाके सीधा कर देगा पेस्ट। नीचे वाला कोड हम खुद लिख लेते हैं, इतने नर्ड तो हम भी हैं। ऐप डॉट रन और डीबग इसको डीबग ट्रू, ठीक है। तो ये हमारी हेलो वर्ल्ड की बेसिक एप्लीकेशन मिल चुकी है। अगर मैं इस फाइल को रन करता हूँ तो यहाँ पे हमें हमारा सर्वर क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा हेलो वर्ल्ड लिख के आ रहा है। अगर यहाँ पे मैं कोई चीज़ चेंज करता हूँ, डेवेट्री लेफ्ट से लिख लेते हैं और यहाँ पे इस फाइल को अगेन रन करता हूँ तो इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे डेवेट्री आ रहा है। अब हमने करना कुछ इस तरीके से कि यूज़र से ना यहाँ पे गेट के अंदर हमने आर्गूमेंट्स ले लेने हैं। फॉर एग्जांपल हमारी है गेट कैटेगरी की ना एपीआई, जिससे हम तमाम कैटेगरी हमें अपनी ना एंड पॉइंट्स, इस एंड पॉइंट से हम अपनी तमाम कैटेगरी दे देते हैं अपनी एप्लीकेशन को। तो वो एंड पॉइंट हमारा कुछ इस तरह से नज़र आएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क होगा और यहाँ पे होगा, यहाँ पे एक्चुअली क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे होगा गेट अंडरस्कोर ऑल अंडरस्कोर कैट्स, ये हमारी एपीआई होगी। इसको जब मैं हिट करूँ तो मेरे पास तमाम एपीआई जेसन फॉर्मेट कैटेगरी जेसन फॉर्मेट में आ जानी चाहिए। तो वो किस तरह से होगा मैं बताता हूँ किस तरह से होगा, बहुत आसान है। उसके लिए यहाँ पे ना सबसे पहले इसका जो रूट है उसको कर देते हैं गेट अंडरस्कोर ऑल अंडरस्कोर कैट। सबसे पहले तमाम कैटेगरीज को गेट करने का कोड लिखेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे इसके फंक्शन का नेम भी चेंज कर देते हैं और यहाँ पे जिसनिफाई इंपोर्ट कर देते हैं, नॉट जेसन, जिसनिफाई। और यहाँ पे रिक्वेस्ट से नहीं करना, रिक्वेस्ट करना है और फ्लास्क से करना है, क्योंकि पाइथन के अंदर एक और
बिल्ट इन लाइब्रेरी होते हैं रिक्वेस्ट के नाम से, तो वो HTTP रिक्वेस्ट के लिए काम आती है, ये आर्गुमेंट्स वगैरह गेट करने के लिए काम आती है। ये फ्लास्क की तरफ से है और वो पाइथन की बिल्ट इन की तरफ से बिल्ट इन होती है। तो ये आप लोगों ने क्लियर रखना है कि आप लोगों ने कौन सी चीज़ें यहाँ पे इंपोर्ट कर दें। अगर आप यहाँ पे गलत इंपोर्ट कर दें तो एरर आ सकता है। और एक और टिप आपको दे दूँ कि आपने अपने मॉड्यूल के नाम से ना कभी भी फाइल नहीं बनानी। फाइल से मुराद के कभी भी उस लैंग्वेज की फाइल नहीं बनानी। फॉर एग्जांपल जेसीनीफाई नाम से मैं अपने यहाँ पे कोर डेटाबेस का नाम नहीं रखूँगा जेसीनीफाई, वो एरर दे देगा। एनीवे यहाँ पे पता मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से करूँगा। सॉरी, हमने भूल चुके हैं कि हमने डेटाबेस के अंदर गेट वाले फंक्शन तो बनाए नहीं, वो भी बना लेते हैं। वो बहुत ईजी हैं। मैं असल में यार मुझे तेज़ी बहुत है, मैं बड़ा जल्दी आगे पहुँच जाता हूँ। यहाँ पे हम ना 2 फंक्शन बना देते हैं, डेफ गेट ऑल गेट कैटेगरीज। और यहाँ पे हम सेम कोड यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे और इसमें थोड़ी सी चेंजेस करेंगे। ये चेंजेस कर देंगे, ऐड नहीं करना, कमेंट नहीं करना, हमने क्लोज करना है। हम कुछ इस तरह से करेंगे, रो इज इक्वल टू सेशन डॉट गेट, एक्चुअली नॉट गेट, हमें यहाँ पे क्वेरी रन करनी है, क्वेरी। और हमने यहाँ पे सेलेक्ट क्वेरी लेंगे। सेलेक्ट को हम यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट टेबल, हमारा जो कैटेगरी वाला टेबल उसका क्या नाम था, क्विज कैटेगरीज डॉट ऑल। ये हमें तमाम कैटेगरी हमारा रिटर्न करेगा। अगर हम चाहें तो हमारी कैटेगरी ज़्यादा वहाँ यहाँ पे हम लिमिट्स वगैरह भी लगा सकते हैं, बहरहाल वो इस वाली वीडियो में हम नहीं लगाएंगे। इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं कि हमारी रो दिख किस तरह से रही है। गेट अंडरस्कोर कैटेगरीज, इसको रन करते हैं। ओह माय गॉड, वी गॉट एन एरर। हमारे थोड़ा सा क्वेरी में एरर है, तो इसको कुछ इस तरह से करते हैं। कैसा अब ये रन कर लेंगे, या अब ये रन कर रही है, लेकिन हमने यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पे लिखना पड़ेगा अपना। यहाँ पे मैं लिस्ट बना लूँगा, एम्प्टी लिस्ट, और फॉर रो इन, एक्चुअली इसको रोज़ कर लेते हैं, फॉर रो इन रोज़। तो ये हमें कुछ इस तरह से डेटा रिटर्न कर रही है। तो हमने ना अब ये डेटा तो हम यूज़र को देने से रहे, तो हमने इस डेटा के अंदर से ना अपना डेटा निकालना है। एक्चुअली ये ऑब्जेक्ट हमें दे रही है क्विज कैटेगरीज़ की। तो यहाँ पे हम अपना डेटा निकालेंगे और उसको एक लिस्ट में स्टोर करा लेंगे और उस लिस्ट को यहाँ से रिटर्न कर देंगे। होप यू गेट दैट। ओके, तो रो डॉट अंडरस्कोर डिक्ट, यहाँ पे एरर आ रहा है, इसको कुछ इस तरह से करते हैं, रिजल्ट इज इक्वल टू रो डॉट डिक्ट। अब हम अपनी एक बार रो को ना रिज़ल्ट को ना प्रिंट करा के देखते हैं अब हमारे पास डेटाबेस कैसा आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ इस तरह से डेटा आ रहा है। तो हमारे पास ये डिक्शनरीज़ के अंदर डेटा है, यहाँ पे हमारी कैटेगरी का नेम आ रहा है और आईडी आ रही है। अब हमने करना कुछ इस तरह से कि ये जो फर्स्ट वाली है, ये सेव्ड इंस्टेंस अंडरस्कोर स्टेट, इसको यहाँ से रिमूव कर देना है हमने इस वाली डिक्शनरी से, और बाकी इसको इस सारे डेटा को लिस्ट में ऐड करके यहाँ से रिटर्न करा देना है। ठीक है, उसको हम किस तरह से करेंगे, बहुत ईजी है, बहुत आसान है, आपने टेंशन नहीं लेनी। मियाँ स्पीक्स ऐसे ही बोलता है, मैं भी ऐसे बोलूँगा, हौसला आता है इससे। एनीवे, रिजल्ट डॉट पॉप, और यहाँ पे दे देंगे ए और नन। आगे यही सिंटेक्स है इसका, चेक करते हैं। और ये देख सकते हैं हमारे पास जो फर्स्ट वाली वो वैल्यू थी वो वाली हमारी रिमूव हो चुकी है, बाकी जो हमारा डेटा था वो हमारे पास आ चुके हैं। अब हमने इस डेटा को लिस्ट के अंदर स्टोर करा लेना है। लिस्ट डॉट अपेंड रिज़ल्ट, यार ये पाइथन ना बड़ी सिमिलर है कोटलिन से। लिस्ट, हम यहाँ से लिस्ट रिटर्न करा दी और यहाँ से इसको प्रिंट करा के अब देख लेते हैं। ये देख सकते हैं हमारे पास हमारा डेटा आ चुका है। इसको मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके शो एज जेसन भी कर सकता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा एरर आ रहा है, ये पाइचार्म का इशू है, इससे आपने घबराना नहीं है। ये हमारे पास कैटेगरीज़ का कोड हमारे पास हो गया डन। अब इसी को करूँगा कॉपी, गेट क्विज़, गेट अंडरस्कोर क्विज़ बाय कैट, और इसके कंस्ट्रक्टर में लूँगा कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी। आप थोड़ी सी ना मैं अपने कोड के अंदर चेंजेस करें, यहाँ पे क्विज़ कैटेगरीज था, इसको कर दूँगा क्विज़ डॉट, और यहाँ पे वेयर वाली क्वेरी हमें लगानी पड़ेगी। वेयर नहीं, एक्चुअली वो सिलेक्ट के अंदर होता है।
ओके, ये कुछ इस तरह से होगा। स्लेट को यहाँ से रिमूव करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं वेयर। हाँ अब आ गया ये, पर ये ना ये पाइचार्म के ना मुझे पता नहीं ये पाइचार्म कब सुधरेगा। कैट वेयर टेबल सॉरी क्विजेज डॉट कैटेगरी आई डी इज इक्वल टू कैटेगरी आई डी डॉट ऑल। बाकी हमारा लॉजिक सेम रहेगा और इसको कर देना चाहिए वर्क। यहाँ पे हम 3 कैटेगरी नंबर की यहाँ से जो फिजिक्स की थी वो तमाम गेट करने की कोशिश करते हैं और यहाँ पे हमारी गेट हो चुका है हमारा जो डेटा था तमाम। ठीक है, तो हमने ये जो फंक्शन है वो भी हमने थोड़े से लिख लिए हैं। थोड़े से ही फंक्शन है, ये पाइथन की खूबी है कि हमने थोड़ा सा ही कोड लिखना पड़ता है और हमारा बड़ा सा काम हो जाता है। एनीवे, तो अपनी मेन डॉट पी वाई के अंदर वापस आते हैं। यहाँ पे जो गेट अंडरस्कोर ऑल कैटेगरी वाला फंक्शन था इसको कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से लिखूँगा। पहले यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं कोड डेटाबेस को। यहाँ पे कुछ इस तरह से कोड डेटाबेस डॉट गेट कैटेगरीज और इसको रिज़ल्ट वाले वेरिएबल में ले लूँगा और उसके बाद इस तरह से करूँगा रिटर्न जिसनिफाई और यहाँ पे इसको डिक्शनरी देनी होती है तो इसका स्टेटस कर दूँगा ट्रू और इसका मैसेज कर दूँगा फाउंड और इसका जो डेटा होगा वो कर दूँगा सॉरी डेटा को भी स्ट्रिंग, डेटा की जो की है उसको स्ट्रिंग में ले लेते हैं और रिज़ल्ट। अब पता क्या होगा, अब मैं जब इस एप्लीकेशन को रन करूँगा ना और जाके इसको रिफ्रेश करूँगा, एक्चुअली कैट्स नहीं कैट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा कोड 100% वर्किंग है। अब वहाँ पर डेटा आ रहा है, यू आपके पास डेटा कुछ इस तरह से होगा। मैंने एक करी हुई है अपने एक्सटेंशन कोटलिन की, इसका नाम है जेसन फॉर्मेटर। अगर आपने न्यूज़ वाले ट्यूटोरियल देखा हो तो आपको पता होगा यार मैंने इंस्टॉल की थी। तो यहाँ पे ना ये हमारा डेटा गेट हो चुका है। अब हमने एक और एपीआई बनानी है कि उसकी मदद से हम अपनी इस फॉर एग्जांपल तीसरी कैटेगरी का ना तमाम क्विज़ हम अपनी लेंगे। तो वो किस तरह से बनाएंगे, ठीक है, वो हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि इसी को करेंगे कॉपी और यहाँ पे ना कैट अंडरस्कोर आईडी नाम से एक वेरिएबल ले लेंगे और वो हम अपने गेट पैरामीटर से लेंगे। गेट पैरामीटर मैं बताता हूँ यार क्या होते हैं। गेट पैरामीटर पता क्या होता है, गेट पैरामीटर होता है ये, हम यहाँ पे हमारा था गेट अंडरस्कोर क्विज़ेस, ये हम इसका एंड पॉइंट रखते हैं। ठीक है, ये हमारा एंड पॉइंट है ना, तो ये हमारा एंड पॉइंट है। ठीक है, तो इसको हम कुछ इस तरह से करेंगे कि जब हम कोलन क्वेश्चन मार्क लगाते हैं उसके बाद कुछ इस तरह से जो हमारे अक्सर आपने गूगल के ऊपर देखा होगा कुछ एक क्वेश्चन मार्क के अंदर बहुत सारा कोड लिखा होता है, वेरिएबल्स होते हैं। तो ये वाला जो इस वेरिएबल के अंदर डेटा है ना वो हम गेट पैरामीटर की मदद से या सॉरी रिक्वेस्ट की मदद से ना यहाँ पे गेट कर लेंगे। ठीक है, अब हम कुछ इस तरह से करेंगे, जब ये गेट हो जाएगा तो हम इसको चेक करेंगे ये एम्प्टी तो नहीं है। इफ़ कैट आईडी, ठीक है, इफ़ नॉट कैट आईडी यानी कि एम्प्टी नहीं है, सॉरी ये एम्प्टी है, तो हम यहाँ पे स्टेटस फॉल्स यहाँ से रिटर्न करेंगे और डेटा को नन पास कर देंगे। इनवैलिड कैट आईडी, हमने एक और चेक भी लगाना है कि हमने चेक करना है कि हमारी जो कैटेगरी आईडी है वो कहीं किसी ने कुछ इस तरह से कैटेगरी आईडी तो नहीं दे दी ABCDEF। अगर इस तरह से दे दिया है तो हमने पता क्या करना है, हमने कुछ इस तरह से करना है कि यहाँ पे हम तो हम उसको ना एरर रिटर्न करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख देंगे इफ़ कैट अंडरस्कोर इफ़ नॉट कैट अंडरस्कोर आईडी इज़ अंडरस्कोर डिजिट, कुछ इस तरह से होता है गैस। यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, इसको ज़रा चेक करते हैं। रिक्वेस्ट आर्ग्स डॉट गेट होता है एक्चुअली इज़ डिजिट। अब ये हमारा सही एरर यहाँ पे चला गया, रिक्वेस्ट आर्ग्स डॉट गेट था उसको मैंने थोड़ा सा एरर आता वो फिक्स कर दिया। अगर ये डिजिट नहीं है, अब हम यहाँ पे करेंगे अगर ये डिजिट नहीं, किसी ने ABC वगैरह से सेंड कर दिया, किसी ने हमारी एप्लीकेशन हैक कर लिया और हमारी ये SQL ऑपरेशन करने की कोशिश कर रहा है तो उसका भी यहाँ पे हमारे पास हल है। ठीक है, बस SQL ऑपरेशन SQL इंजेक्शन का और तरीका होता है, ये भी होगा, आई डोंट नो, हो सकता है एक्चुअली, होगा नहीं हो सकता है। और यहाँ पे हम उसको नन रिटर्न कर देंगे। अब हम अपने इसको रन करके देखते हैं, सॉरी इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, मैसेज को पहले वाले को कर देते हैं नो कैट आईडी कि आपने कैट आईडी दी नहीं है, और सेकंड वाले कर देते हैं इनवैलिड कैटेगरी आईडी। अब कोई भी ना आता है इधर से आगे ABC वगैरह कोई भी सेंड करता है जो कि डिजिट नहीं होगा तो ये यहाँ पे इसको मैसेज रिटर्न कर देगा इनवैलिड कैट आईडी। अगर कोई सिरे से कैट आईडी वाला देता ही नहीं है, ऐसे ही हिट करता है URL को, तो उसका मैसेज आएगा नो कैट आईडी। ठीक है,
तो उसके बाद हमने कुछ इस तरह से करना है कि इस कैटेगरी आईडी वाले वेरिएबल को इसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट करना है, कैट आईडी। और उसके बाद यहाँ पे हमने रिज़ल्ट था इधर लेने गेट क्विज बाय कैट, और यहाँ पे हमने एक और चीज़ करनी है, गेट क्विज बाय कैट के अंदर हमें जाना पड़ेगा और यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा कि अगर ये इफ़ नॉट रोज, अगर ये डेटाबेस हमें नहीं मिला तो हम इसको कर देंगे नन रिटर्न कर देंगे, एम्प्टी रिटर्न कर देंगे। और यहाँ पे यहीं से सेशन को कर देते हैं क्लोज। ठीक है, उस बाद मेन में आऊँगा, यहाँ पे मैं चेक करूँगा अगर रिज़ल्ट आया है हमारे पास, हमारे डेटाबेस के अंदर से कोई चीज़ हमें रिटर्न हुई है तो हमारा रिज़ल्ट रिटर्न कर दो। एल्स यहाँ पे हमें रिटर्न कर दो कि हमारे डेटाबेस के अंदर नो डेटा फाउंड का मैसेज दे दो, नो डेटा फाउंड, और यहाँ नन कर दो और इसको रन करो। और अब हम अपनी यहाँ पे क्विज़ कैट आईडी यहाँ पे देते हैं 3, क्योंकि हमारी फिजिक्स वाली की 3 थी। और यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे डेटा आ चुका है। और अगर मैं कोई ऐसी आईडी देता हूँ जो कि हमारे पास नहीं एग्जिस्ट करती तो यहाँ पे आ रहा है नो डेटा फाउंड, डेटाबेस के अंदर मतलब नहीं एग्जिस्ट करती। सो यहाँ पे हम कुछ और चीज़ क्विज़ेस भी ऐड करके देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपनी किसको आप ऐड करें, हम ना अपनी कोई मैथ की क्विज़ ऐड कर लेते हैं, मैथ नहीं इंग्लिश की हम कुछ ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्विज़ करते हैं, यहाँ पे दूसरा इसका नेम देते हैं, सॉरी दूसरी इसकी आईडी देते हैं, क्योंकि इंग्लिश की दूसरी आईडी है, 2 आईडी है, 2 आईडी है। किसको कोई मम्मी डैडी उसको समझ नहीं आ रही तो उसके लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हु वाज शेक्सपियर का मुझे स्पेलिंग नहीं आता है, चेक करते हैं यार शेक्सपियर की स्पेलिंग क्या है यार, इनकी इतने उल्टे ना शेक्सपियर, हु वाज शेक्सपियर, शेख या दरअसल लग रहा है दुबई का शेख है। पोइट, ठीक है पोइट थे वो, एक्टर था, एक्टर नहीं था तो कॉमेडियन था, क्या वो कॉमेडियन नहीं था तो वो क्या टीचर था। ठीक है, और इसका करेक्ट आंसर है वो पोइट था। और यहाँ पे पोइट दे देते हैं और यहाँ पे क्विज़ को एक बार इंसर्ट कर देते हैं। क्विज़ हमारी इंसर्ट हो चुकी है। अब हम वापस से मेन वाली फाइल को रन करते हैं और यहाँ पे हम अपनी इंग्लिश वाली क्विज़ेस ले लेते हैं। सॉरी कहाँ गया, वेयर दिस थिंग, या इंग्लिश वाली अब क्विज़ लेते हैं, इसको दोबारा रन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास शेक्सपियर वाली क्विज़ भी आ चुकी है। हम यहाँ पे जितनी चाहें क्विज़ेस को ऐड कर सकते हैं, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसको 2-3 बार रन करता हूँ तो हमारे पास बहुत सारी क्विज़ेस ऐड हो चुके हैं। अब इसको अगेन करता हूँ रिफ्रेश, तो हमारे पास तमाम क्विज़ेस जो इंग्लिश वाली की थी वो सारी आ रही हैं यहाँ पे। ओबियसली अभी 2 और एंड पॉइंट बनाने रहते हैं तो वो इस वाली वीडियो में कवर नहीं करूँगा, ये वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। अगर आपको वो भी चाहिए तो मुझे कमेंट में बताना इंसर्ट के, तो उसके लिए हम पोस्ट मेथड का यूज़ करेंगे, उसमें अपना पोस्टमैन भी यूज़ होगा। ये डेटा हम अपने एंड पॉइंट से, अगर आप एडमिन ऐप बना रहे हो तो वहाँ से आप डेटा इंसर्ट करा सकते हो, नहीं तो आप कोई ऐसी एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसके अंदर यूज़र भी पोइट्री इंसर्ट कर सकते हैं, सॉरी क्विज़ेस इंसर्ट कर सकते हैं, तो वो भी आप करा सकते हो। तो वो ऑथेंटिकेशन वगैरह वो थोड़ी सी एडवांस चीज़ें हो जाती हैं। और लेकिन इसका जो ये पोस्ट का बेसिक है, अगर आपको उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बना दूंगा। मेरा जो प्लान था बेसिकली वो इसको 30-40 मिनट के अराउंड वीडियो को रखना, शॉर्ट वीडियो को रखना, पता नहीं कितनी बनी है, इसको चेक करता हूँ बाद में। और या एनीवे यार, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जेन्युइनली आई वुड से कि मजाक की बातें सारी साइड पे, वीडियो को ना आपने लाइक ज़रूर करना है और शेयर भी करना है। और यार प्लीज़ डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन दैट यू लाइक दिस वीडियो और नॉट। मैं चाहता हूँ कि यार मैं अपना कंटेंट इंप्रूव करूँ। एक्चुअली माय गोल इज़ कि यार मैं अपनी एंड्रॉइड की हम अपनी कम्युनिटी बनाएं, जैसे वेब वालों ने अपनी कम्युनिटी बना रखी, इतनी बड़ी उनकी कम्युनिटी है ना। हम चाहते हैं कि यार हम सब मिल के ना हम अपनी एंड्रॉइड की कम्युनिटी बनाएं। तो आप लोग मुझे बताएं कि मैं अपना कंटेंट किस तरह से इंप्रूव करूँ, और जैसे कंटेंट इंप्रूव होगा तो बाद में हमारी इंशाल्लाह कम्युनिटी भी साथ साथ बनती जाएगी। और उसके अलावा कोई और आपके पास टॉपिक है कि यार इसके ऊपर मुझे वीडियो चाहिए, इस चीज़ की मुझे समझ नहीं आ रही, तो डू कमेंट कर दो बस, ठीक है। मैं आपको इंशाल्लाह रहमान मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और वैसे आई एम सॉरी, मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे, क्योंकि काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं अपलोड की। मैंने कहा था OLX का ट्यूटोरियल बनाऊँगा, लेकिन यार टाइम नहीं मिला, आई वॉज वेरी बिजी। और या अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और कमेंट में ज़रूर बताना। लाइक शेयर सब्सक्राइब बेशक मत करना, कमेंट में मुझे फीडबैक ज़रूर देना मैं किस तरह से कंटेंट को इम्प्रूव करूँ। एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, दिस इज़ अतरगुल साइनिंग आउट, अल्लाह हाफिज़।